नमस्कार, ओम स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8वीं में विषय विज्ञान में अध्याय 10 ध्वनि के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो हम देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से लेकर सारणी को पूर्ण कीजिए। क्रमांक, वाद्य यंत्र, ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग या तरीका। देखेंगे तबला। तबला में ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? तनित झिल्ली से, एक तारा से, तनित तार से। ढोलक से तनित झिल्ली, मंजीरा छोटी छोटी प्लेटें, घंटी से कंपन, मृदंग से तनित झिल्ली, वीणा से तनित डोरी या तार, स्कूल की घंटी कंपन, हारमोनियम रीड, बांसुरी से वायु स्तंभ या छिद्र। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ध्वनि। ध्वनि कंपित निकाय द्वारा उत्पन्न होती है। मानव का वाक यंत्र ध्वनि द्वारा ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि की शारीरिक गति ठोस माध्यम में होती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। प्रश्न 2, सही विकल्प के आगे राइट का चिन्ह लगाएं। ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रश्न दूसरा, दिए गए चित्र में दर्शाए अनुसार अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास पड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। अब यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी? तो नली के द्वारा वायु को निकाला जाता है अलार्म घड़ी, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाएगी। तीसरा देखेंगे, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझसे ध्वनि कंपित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ? तो तबला, ऑप्शन डी। कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। लकड़ी, जल, वायु, निर्वात, इनमें से किस माध्यम से ध्वनि गमन कर सकती है? तो ऑप्शन आएगा सी, 1, 2, 3, यानी कि लकड़ी से कर सकती है, जल से कर सकती है, वायु से कर सकती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या कहलाती है दोलन का आवर्तकाल। देखेंगे हम अति लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक है। वीणा तनित डोरी या तार से, तबला तनित झिल्ली, ढोलक तनित झिल्ली, बांसुरी वायु स्तंभ, झांझ मजीरा दो टकराती हुई झांझ। जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है? चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो हम देखेंगे इसका उत्तर, जब हम बोलते हैं तो हमारे वाक तंतु कंपित होते हैं। प्रश्न 3 देखेंगे, पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियां भिन्न होती हैं, क्यों? पुरुष के वाक तंतु की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर एवं महिलाओं में इनकी लंबाई लगभग 15 होती हैं। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यह कारण है कि वाक ध्वनियां भिन्न भिन्न होती हैं। मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियों को सुन सकता है। अब देखेंगे हम लघुत्तरीय प्रश्न, आवृत्ति किसे कहते हैं? इसको किसमें मापा जाता है? कंपन करने वाली वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसको कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज में मापा जाता है। प्रश्न 6, धातु की एक प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाए, अब उस पर छड़ी से चोट करें, तत्पश्चात होने वाले अनुभव को लिखिए। तो इसका उत्तर देखेंगे हम, जब हम धातु की प्लेट पर छड़ी से चोट करते हैं तब हमें कंपनों को अनुभव होता है और हमें ध्वनि सुनाई देती है। जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करता है, बंद कर देती है, तब हमें कंपनों का अनुभव नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न 7, चित्र सही समझाइए कि ध्वनि का संचरण द्रव में भी होता है। तो यहाँ पर चित्र बना ध्वनि जल में संचरित होते हुए, यहाँ पर ये जल भरा है, जल में ये घंटी है और यहाँ पर इसका कान लगाया हुआ है, तो इससे हमें पता चलेगा कि ध्वनि सुनाई देती है कि नहीं देती है। यहाँ लिखेंगे हम, एक बाल्टी अथवा बाथ टब लेकर इसे स्वच्छ जल से भर लेते हैं। अब जल में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए एक छोटी घंटी लेकर जल में हिलाते हैं। यह ध्यान रखा जाता है कि घंटी बाल्टी या टब की दीवार को ना हुए। घंटी को हिलाने पर हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। प्रश्न 8 देखेंगे, संगीत में ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है? संगीत में ध्वनि, सुस्वर ध्वनि को संगीत में ध्वनि कहते हैं, या सुखद होती है। शोर, कानों को अप्रिय लगने वाली अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तो संगीत में ध्वनि शोर बन जाता है। प्रश्न 9, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्या उपाय है? तो हम देखेंगे इसका उत्तर, पहले नंबर पे स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए।
टेलीविज़न तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। तीसरा देखेंगे, पौधों को लगाकर भी ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। प्रश्न 10 दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। ध्वनि प्रदूषण, वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ, बसों और ट्रकों के हॉर्नों से उत्पन्न ध्वनियाँ, पटाखों के फटने से उत्पन्न ध्वनियाँ। 4, कारखानों में मशीनों के चलने से उत्पन्न ध्वनियाँ। प्रश्न 11, मानव कर्ण कान का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्य प्रणाली को समझाइए। तो यहाँ पर हमें चित्र बनाना है। अब इसके देखेंगे हम कार्य प्रणाली। ध्वनि हमारे कान में प्रवेश करती है तो यह एक नली से गुजरकर कर्ण पटहा तक पहुंचती है। ध्वनि के कंपन कर्ण पटहा को कंपित कर देते हैं। कर्ण पटहा कंपनों को आंतर कर्ण तक भेज देता है। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि सुन पाते हैं। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट, कम से कम 5 प्रसिद्ध भारतीय संगीतों तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए चित्र सहित। बांसुरी, वादक का नाम, वाद्य यंत्र का चित्र। तो बांसुरी हरिप्रसाद चौधरी, यहाँ पर बांसुरी का चित्र बनाना है। तबला उस्ताद जाकिर हुसैन, यह चित्र बनाना है तबला का। सितार पंडित रविशंकर, तबला का सितार का चित्र। सरोद अहमद अली खान, सरोद का बनाना। शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बावला देखेंगे, साला घर मोहल्ले में अवलोकन कर ऐसे वाद्य यंत्रों की सूची बनाए जो आपने देखे हैं। डमरू, बांसुरी, ढोलक, मजीरा, डफली, ढोल, कड़ताल, झूला, तारे, बीन। प्रोजेक्ट नंबर 2, अपने आसपास स्थित ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी वस्तु, लाउड स्पीकर, बस, ट्रक, कार, मशीनें, फटाके इत्यादि। बावला देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ किसी एक पोस्टर का निर्माण कीजिए। तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के हेतु 2 स्लोगन नारे भी लिखिए। ध्वनि प्रदूषण होता है जब भी डीजे बजता है। ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाएं। जब भी फटाके जलाते हैं तो ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।